हाँ जी नमस्कार साथियों, जो भी साथी बीएसटी से एग्ज़ाम 2026 के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। हम इसमें देखेंगे पूरे राजस्थान जीके के 100 सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लास को पूरी देखना है और ध्यान से देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना कि आपके इन 100 सवालों में से कितने सवाल राइट हो रहे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुब्बड़ पट्टी, बताओ भाई कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है। कुब्बड़ पट्टी जहाँ के शरीर हो जाए जो पीठ झुक जाती है उसको कहते हैं कुब्बड़ पट्टी, ठीक है ना। तो कौन कौन से जिले कुब्बड़ पट्टी से पीड़ित है बताओ। नागौर डिडवाना कुचामन या फिर अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, अलवर या टोंक, दौसा। तो कौन से जिले हैं, नागौर, डिडवाना, कुचामन और अजमेर, ठीक है ना। जिस भी साथी ने ये आंसर बताया है उसका सवाल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है वो न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। बताओ इस ऑप्शन के हिसाब से न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है उदयपुर, दौसा, नागौर या फिर चित्तौड़गढ़। तो कौन सा करता है, नागौर, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से कौन हो सका, नागौर, सी आंसर इसका करेक्ट है। बाकी न्यूनतम औसत वर्षा कहाँ पर होती है, सम जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। स्थान पूछे तो सम जैसलमेर। ओके अगला सवाल देखो भाई, कौन सा पर्वत है वो जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। बताओ भाई, जालोर की पर्वतीय क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। रोजा पाकर, जालोर पहाड़ी, इसराना पाकर या गोगुंदा। बताओ भाई कौन सा सही होगा इसका आंसर। तो गोगुंदा कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। बताओ भाई कौन सी नदी है जिसका अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान के अंदर ही बहती। कौन सी नदी बहती है राजस्थान के अंदर, बनास, चंबल, लूणी या फिर माही। तो कौन सी नदी है, बनास नदी, ठीक है ना। संपूर्ण प्रवाह राजस्थान के अंदर ही बहती है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली है, ठीक है। और सबसे बोले तो ज़्यादा पानी भरा वाली कौन सी है, तो चंबल नदी, ठीक है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई बताओ, तो खमनौर की पहाड़ियों से, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, कि बीसलपुर बांध का किस नदी पर स्थित है। बताओ भाई बीसलपुर बांध किस नदी पर है भाई, लूणी, काली सिंध, बनास या फिर जाखम। बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा। तो बीसलपुर बांध बनास नदी के, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका भी राइट। अगला सवाल देखो भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सी झील है वो राजस्थान में लवणीय झील यानी कि खारे पानी की झील है। कौन सी है, जयसमंद, लूणकरणसर, राजसमंद, पिछोला। तो कौन सी है, लूणकरणसर, ठीक है। बी आंसर इसका हो जाएगा राइट की ये खारे पानी की झील है। बाकी जयसमंद, राजसमंद, पिछोला क्या है, मीठे पानी की झील। सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है, तो जयसमंद। अगला सवाल देखो, कि राजस्थान के निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी। बताओ भाई राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी। मारवाड़, जयपुर, जोधपुर, कोटा। बताओ भाई कौन सी रियासत थी, तो जोधपुर, ठीक है दोस्तों, जोधपुर, सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। और खेजड़ी अभियान हुआ था, कहाँ पर हुआ था, जोधपुर के अंदर ही हुआ था। 1730 में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। उस टाइम जोधपुर का शासक कौन था, तो अभय सिंह। अगला सवाल देखो, कि सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः निम्न में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया। टाइगर, भालू, उड़न गिलेरी या फिर नीलगाय। बताओ भाई सुंदा माता कंजर रिजर्वेशन वो किस प्रजाति के लिए बनाया गया, तो भालू के लिए, ठीक है ना, भालू। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, भालू। अगला सवाल देखो, कि काली मिट्टी जानी जाती है। बताओ भाई कहाँ पर पाई, रेगुर मिट्टी से, बांगर खादर से, कांप मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से। बताओ भाई कौन सा सही होगा, तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल होती है सर्वाधिक, तो कपास होती है, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई,
कि कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मिट्टी में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? बताओ भाई, कौन सी तिलहनी फसल है जो कि दालों के समान मिट्टी में क्या बताती है? नाइट्रोजन का स्तर बढ़ाती है। मूंगफली, सरसों, तिल या फिर अरंडी? कौन सी फसल है भाई? तो मूंगफली, ठीक है ना। ये आंसर जिसने बताया उसका राइट है। अगला सवाल देखो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही। शहरी जनसंख्या क्या रही राज्य में? सर्वाधिक रही। कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। 2011 की जनगणना का आधार बताओ तो कौन सा है? कोटा, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के आधार पर कोटा रहा, जहाँ पर क्या रहा कि राजस्थान वो जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में थी सर्वाधिक थी, कोटा। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? एक तरफ तो जनजाति दे रखा है, एक तरफ स्थान और उसका क्षेत्र दे रखा है, जैसे कि डामोर जनजाति है, डूंगरपुर, कथौड़ी, सिमलवाड़ा, ग्रासिया, सिरोही, उदयपुर, रेबारी, बारा। तो बताओ भाई कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कथौड़ी जनजाति, सिमलवाड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी डामोर, डूंगरपुर, ग्रासिया जनजाति, सिरोही, उदयपुर, रेबारी, बारा, तो ये नहीं होगा। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखो भाई कि मानहेरा टिब्बा किस खनिज का प्रमुख खनन क्षेत्र है? मानहेरा टिब्बा लिग्नाइट का, चूना पत्थर का, प्राकृतिक गैस का या पेट्रोलियम का? बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो मानहेरा टिब्बा किस खनिज का है? तो प्राकृतिक गैस का, ठीक है ना। जिसने भी बताया प्राकृतिक गैस उसका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान का पेट्रो जोन है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर। तो बताओ भाई पेट्रो जोन कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल लगा लीजिए आप इसको। अरे बताओ भाई राजस्थान का पेट्रो जोन कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर, ठीक है ना। बाड़मेर भी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई कि काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर स्थित है? बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो बताओ भाई कहाँ पर है काली सिंध सुपर ताप बिजली? बताओ भाई कहाँ पर है ये? तो झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? झालावाड़ में। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? जयपुर शहर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर, बीकानेर का किला। बताओ भाई कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बीकानेर का किला है वो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, ठीक है ना। बाकी जयपुर शहर है, परकोटा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जंतर मंतर है, ठीक है ना। कौन सा डी आंसर इसका हो जाएगा? यूनेस्को की सूची ने कब जारी किया था? 2013 में, ठीक है। 6 दूर के थे उनको 2013 में किया है, ठीक है ना। अगला सवाल है राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत है वो नहीं आता है? उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे या पश्चिम रेलवे? बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो उत्तर पश्चिम रेलवे, ठीक है ना। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? ऊन के बाजार के रूप में बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। बताओ भाई कौन सा सही होगा इसका? तो बीकानेर, ठीक है ना। सर्वाधिक ऊन कहाँ पर होता है? बीकानेर के अंदर। ये आंसर हो जाएगा इसका राइट। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? बताओ भाई बनास संस्कृति किसे कहते हैं? बेराट संस्कृति को, आहड़ को, दृश्यवती संस्कृति या रेड संस्कृति? बताओ भाई किसे कहते हैं बनास संस्कृति? आहड़ संस्कृति को, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता को हम बनास संस्कृति भी कहते हैं। बी आंसर हो जाएगा इसका राइट। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। अगला सवाल देखो, राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? बताओ भाई राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा, राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा प्रताप को। तो किसको कहते हैं? कुंवर चुंडा को कहते हैं, ठीक है ना। इसने अपने पिता राणा लाखा था ना, इसी राणा लाखा की वजह से शादी नहीं की थी। फिर इसके पुत्र
मोगल का राजगद्दी दिया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का भीष्म कहते हैं। ठीक है ना, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनाया था, बताओ भाई। महमूद खिलजी, फिरोज खान, नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन था भाई वो, तो महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है ना, इसको परास्त करते कीर्ति स्तंभ निर्माण कराया था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा कब, 1440 से 48 के मध्य में। ठीक है, अगला सवाल देखो, जहांगीर ने दलथंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी थी। दलथंबन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सूर सिंह को, गज सिंह को, मलिक अंबर को, मनोहर दास को। तो किसको दी थी, गज सिंह को। ठीक है ना, गज सिंह को दी थी दलथंबन की उपाधि। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कछवा राजवंश के संस्थापक थे, बताओ भाई कौन थे। जय सिंह, कोकिल देव, दुल्हे राय या बारमल। तो कौन थे, दुल्हे राय। ठीक है ना, दुल्हे राय, इसका कौन सा सी आंसर राइट हो जाएगा। और देखो, कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया था 1207 में। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1727 में सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर बसाया। ठीक है, अगला सवाल देखो, रणथंभौर दुर्ग में स्थित 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। 32 खंभों की छतरी, चैत्र सिंह ने, गोविंद राज ने, पृथ्वीराज ने, हमीरदेव ने। बताओ भाई, तो किसने कराया था, हमीरदेव ने कराया था। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, न्याय की छतरी भी कहते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना है। ये आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखो, जैसलमेर का पहला साका किसके समय हुआ था, बताओ भाई। जैसलमेर का पहला साका किसके समय हुआ था। विजयराज, मूलराज, रावदुद्दा, लोंकरण। जैसलमेर देखो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो किसके समय में हुआ था, मूलराज द्वितीय। ठीक है, मूलराज द्वितीय के टाइम पे हुआ था। और जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी, 1155 में की थी राव जैसल ने। ठीक है ना, अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता की नहीं की। बताओ भाई, कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी 1857 की क्रांति के टाइम। बीकानेर, कोटा, टोंक, धौलपुर। तो कौन सी थी वो, कोटा। ठीक है, तो कोटा रियासत ने क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी 1857 में। अगला सवाल देखो, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल गुप्ता, भोगीलाल पांड्या, बुरेलाल बया। तो कौन था भाई वागड़ का गांधी, भोगीलाल पांड्या। ठीक है दोस्तों, वागड़ का गांधी कहते हैं जिसको। इसका कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट। और राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चेड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जाबरमल शर्मा, गोकुल भाई भट्ट, कोमल कोठारी, विजय सिंह पथिक। तो किसे को कहते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, विजय सिंह पथिक को कहते हैं। ठीक है, और रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी, कोमल कोठारी ने की थी, रूपायन संस्थान। और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। ठीक है ना, और पंडित जाबरमल शर्मा क्या कहते हैं, पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, कांगड़ा कांड एक किस प्रजामंडल में हुआ था। कांगड़ा कांड, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर, कोटा या फिर झालावाड़ प्रजामंडल। बताओ भाई, किस प्रजामंडल में हुआ था, बीकानेर प्रजामंडल में। ठीक है, इसका कौन सा भी आंसर हो जाएगा राइट। और देखो, अंग्रेजों द्वारा बसाई हुई सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है, झालावाड़। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था। टोंक, अजमेर, बीकानेर या फिर शाहपुरा। बताओ भाई, कौन सा किया गया था, तो अजमेर का। ठीक है दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा इस क्षेत्र को किया गया था। कहाँ, कौन से जिले में था, अजमेर में। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। बताओ भाई, कोटा, भरतपुर, अजमेर या फिर जयपुर। तो कहाँ पर आए थे,
देखो इसका कौन सा, अजमेर हो जाएगा, क्योंकि अजमेर में आए थे स्वामी दयानंद जी, वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताओ भाई कौन थे निरंजनी संप्रदाय के? संत रामचरण जी, रामदास जी, निरंजन दास नाथ जी, हरिदास जी। तो कौन थे भाई निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक? बता दो भाई। संत हरिदास जी थे, ठीक है। इसका कौन सा डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? बताओ भाई कौन से संत ने सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? मोहिद्दीन चिश्ती, अलाह बख्श, रजीउद्दीन हसन, शेख हमीउद्दीन। तो कौन थे भाई? शेख हमीउद्दीन, ठीक है ना। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? मिट्टी के घोड़े और कपड़े की, बताओ भाई कौन से लोग देवता? तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो कौन से थे? रामदेव जी, ठीक है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 24 वाणियां ग्रंथ किसने लिखा था? रामदेव जी ने लिखा था। अगला सवाल, के निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? किसके कहते भाई? जैन माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता या फिर तन्नोट माता। थार की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी किसको कहते हैं? अर्बुदा देवी को, ठीक है। थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता को कहते हैं, ठीक है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ओके भाई, अगला सवाल देखते हैं हम। जालीबाव बावड़ी और महादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? बताओ भाई, जालीबाव बावड़ी, महादेव का कुंड। कागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो कहाँ पर है भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, ठीक है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, तिमनगढ़ का किला है वो कहाँ स्थित है? करौली, जयपुर, धौलपुर या फिर जोधपुर? अरे उल्ट, चलो भाई बताओ भाई, करौली, जयपुर, जोधपुर और धौलपुर, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई कहाँ पर तिमनगढ़ का किला? तो करौली के अंदर, ठीक है ना, करौली। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? किसको कहते हैं मारवाड़ का ताजमहल? लालगढ़ को, जसवंतड़ा को, जगत मंदिर को, बड़ा गांव को। तो किसको कहते हैं? जसवंतड़ा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो कहाँ पर है? उज्जैन, मध्य प्रदेश के अंदर, क्षिप्रा नदी के तट पे, ठीक है ना। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसको दुर्गादास राठौड़ को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, कौन सा युग्म असंगत है, सही सुमेलित नहीं है? हर्षद माता का मंदिर, अपनेर, दौसा, विभीषण मंदिर, कैथुन कोटा, हर्षद नाथ मंदिर, सिक्कर, अर्थुणा मंदिर, बाड़मेर। बताओ भाई कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो अर्थुणा मंदिर, बाड़मेर, ये बाड़मेर में नहीं है, ठीक है। बाकी हर्षद माता का मंदिर, हर्षनाथ का सिक्कर, आबा निर्दोषा, बाकी सब राइट है, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा इसका राइट कि ये असंगत है। अगला सवाल देखो, महिला चित्रकारों यानी कमला और इलायची के नाम से जो दो महिला चित्रकार है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ, कौन सी शैली से संबंधित है? अलवर शैली से, जोधपुर से, किशनगढ़ से, नाथद्वारा से। तो कहाँ से? नाथद्वारा शैली से, कमला और इलायची। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखो, पिछवाइया हस्तशिल्प कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बगरू, बाड़मेर, जयपुर, नाथद्वारा। पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की, ठीक है। ये भी डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तेजा जी का मेला बीकानेर में पड़ता है, बेणसोड़ मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का जैसलमेर, लक्की मेला करौली। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए वाला।
तेजाजी का मेला कहाँ पर पड़ता है? पर्वतसर नागौर के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका राइट हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर। तो पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ भाई। बाड़मेर की। ठीक है, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, विवाह से संबंधित रस्में कौन कौन सी है? पैरावणी, कांकड़ डोरा, बरी पड़ला या सभी? तो ये सभी क्या विवाह से संबंधित है। ठीक है, इसका कौन सा डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजावाटी और नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं? बताओ भाई। राजावाटी और नागरचौल किस बोली की उपबोलियां? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रागड़ी, बागड़ी, किसकी उपबोलियां ये? बताओ भाई, कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसकी ढूंढाड़ी बोली की। ठीक है, जयपुर दौसा इस क्षेत्र में बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। ठीक है ना, अभी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध नाट्य है? स्वांग, तमाशा, रम्मत, गंवरी। तो भीलों का कौन सा है? गंवरी। ठीक है, गंवरी है वो भीलों का प्रसिद्ध नाट्य है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, पटेलिया, बिच्छू और लालर क्या है? लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य या फिर लोक वाद्य यंत्र। तो कौन सा सही होगा? लोकगीत। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? बम नृत्य बीकानेर, जालोर, जयपुर, भरतपुर। तो भरतपुर। ठीक है, बम रसिया कहाँ के? अलवर और भरतपुर इन क्षेत्रों के संबंधित है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, पुंची या पूंची या पूंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? गर्दन में, नाक में, कलाई पर या फिर पैर में? बताओ भाई, कहाँ पर पहनते हैं ये? कलाई के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? बताओ भाई, बागोर सभ्यता घग्गर नदी, साबी नदी, कोठारी नदी, कांकरी नदी। बताओ भाई, तो कहां पर है बागोर की सभ्यता? कोठारी नदी। ठीक है, कोठारी नदी भीलवाड़ा। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो आज हम पूरे 100 प्रश्न क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से। तो आप एमसीक्यू करके बताना आपके 100 में से कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है, अंत में ये आपको बताना पड़ेगा। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है वो कहाँ पर से प्राप्त हुआ? गोसुंडी, नानसा, बनाला, मंडोर। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? बताओ भाई, कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से? गोसुंडी से। ठीक है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी में रखा गया था? प्रथम श्रेणी के भाग ए के अंदर, दूसरी श्रेणी बी, तीसरी श्रेणी सी या स्वतंत्र राज्य। तो कौन सा रखा गया था भाई? तो देखो 20 भाग में रखा गया था। ठीक है, राजस्थान को बी भाग के अंदर। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो बताओ भाई, बाप बोल्डर फ्लोदी कहाँ पर है? तो देखो कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका जैसलमेर। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 8, 10, 12 या फिर 14। तो कितने ICAR द्वारा राजस्थान की कृषि जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है पूछा है? करड़ घास, सालर, सेवण या फिर दामन। तो सालर के वन है। ठीक है ना, ये वृक्ष है। बाकी ये तीनों जैसलमेर के उधर पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा क्योंकि सालर के तो वृक्ष है और घास पूछा था। अगला सवाल देखो, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय
झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? बताओ भाई। मानसागर, आना सागर, पुष्कर, बजाज सागर। बताओ भाई। बताओ भाई कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? तो बजाज सागर। ठीक है, झील पूछा है, बजाज सागर क्या है? बांध है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, मेजा बांध कहाँ पर बनाया गया था? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, मेजा नदी पर, कोठारी नदी पर। बताओ भाई। तो कहाँ पर है? कोठारी नदी। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बनास नदी का उद्गम स्थल है उदयपुर के नजदीक गोगुंदा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ अजमेर, जनाबाऊ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ी। बताओ भाई। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से होता है उद्गम। ठीक है, बनास नदी का। चंबल नदी का जनाबाऊ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। बनास का डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। बताओ भाई। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर। तो कौन सा है? जैसलमेर। कितना है जनसंख्या घनत्व? 17। मेरे हिसाब से 17 ही अकॉर्डिंग टू। ठीक है, 17। अगला सवाल देखो, माही सुगंधा है किस फसल की किस्म है? बताओ भाई, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? चावल की, कपास की, मक्का की, गेहूं की। बताओ भाई। माही सुगंधा तो किसकी है? चावल की। ठीक है ना, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? बताओ भाई। सेम की समस्या किस जिले में? पाली, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़। बताओ भाई कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? सेम की समस्या कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अक्कलवुड फॉसिल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, आफरी और काजरी का संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहाँ पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है देखो आजकल। लूणकरण सर, सांबर लेक, डिडवाना या फिर छत्तरगढ़। बताओ भाई कौन सा हो जाएगा इसका? कहाँ पर है? डिडवाना के अंदर है। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? नागौर, जालोर, झालावाड़, जालोर या फिर अजमेर। ग्रेनाइट का शहर। बताओ भाई। तो किसको कहते हैं? जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। ठीक है, इसका कौन सा सी आंसर हो जाएगा? राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। अगला तो, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी या फिर आराध्य देवी है? चौथ माता भील, मीणा, सांसी या फिर कंजर। बताओ भाई किस जाति की? तो कंजर जाति। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका सही। अगला सवाल देखो, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? जालोर के अंदर है, बारा में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। तो कहाँ पर है भाई? बताओ कहाँ पर है भाई? ये बाड़मेर के अंदर। ठीक है, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, के कोलवी कंदरा ये क्या है? एक बौद्ध गुफा है और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल है वो किस जिले में स्थित है? बारा में, सवाई माधोपुर में, बूंदी में, फिर झालावाड़ में। बताओ। कोलवी की कंदरा क्या है? बौद्ध गुफा है। चांदखेड़ी जैनों का धार्मिक स्थल है। बताओ तो कौन सा कहाँ पर है? ये झालावाड़ के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर।
बताओ भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है भाई? बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है वो? बताओ बताओ, कमेंट करो कौन सा होगा। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? बताओ भाई, कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? थार पारकर, गिर, कांकरेज, मुर्ग। तो देखो ये तीनों तो गाय की नस्लें हैं, ठीक है ना, ये तो है, मुर्ग नहीं है, ठीक है ना। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, जयसिंह द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस जगह सौर वेधशाला नहीं बनाई? मथुरा, उज्जैन, आगरा, दिल्ली। तो कहाँ पर नहीं बनाई थी? बताओ भाई, कहाँ पर नहीं बनाई थी? तो आगरा के अंदर नहीं बनाई थी, ठीक है, आगरा। सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो, अबुल फजल बदायूनी या निजामुद्दीन ने किस शासक को हसमत वाला शासक कहा? बताओ भाई, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। किस शासक को कहा इन्होंने? अबुल फजल ने, बदायूनी, निजामुद्दीन ने। किसको कहा है? राव मालदेव को, ठीक है। 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, 58 परगनों का स्वामी भी कहते हैं इसको, मालदेव को। 1531 से 62 इसका शासनकाल रहा है। ओके, अगला सवाल देखो, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? बताओ भाई। रतन सिंह को, खिजर खां को, मलिक मोहम्मद जायसी को, इल्तुतमिश को। तो किसको किया था? खिजर खां को, ठीक है। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया? 1303 के अंदर किया था। अगला सवाल देखो भाई, कटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? गुइलों की, कछवाओं की, सिसोदिया की, या फिर मंडोर के प्रतिहारों की। कटियाला शिलालेख में किनकी होती है? मंडोर के प्रतिहारों की, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? 3 स्तर, 5, 8 या फिर 1 स्तर? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कितने स्तर पर किया गया था? 5 स्तरों पर, ठीक है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आजाद मोर्चा का संस्थापक था? बताओ भाई, आजाद मोर्चा संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा, बाबा हरिश्चंद्र। तो कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र, ठीक है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। फौजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? अलवर, भरतपुर, सिक्कर, बेगू, ठीक है। बेग नहीं होगा, बेगू होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बेगू आप समझ लेना इसमें। कहाँ के थे भोजी लंबरदार? बताओ भाई, कहाँ के थे ये? भरतपुर के, ठीक है। कहाँ के? भरतपुर के। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, भरतपुर। अगला देखो, भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? बताओ भाई, भील आंदोलन के 1908, 1913, 1910, 1917। तो कब हुआ था? 1913 के अंदर हुआ था, ठीक है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स, कर्नल ईडन, मॉरिसन या मैकमोसन। बताओ भाई, कौन था? मेवाड़ का पूछा है, मेवाड़ का कौन था? सावर्स, ठीक है। जयपुर का कौन था? ईडन था। कोटा का बर्टन था, ठीक है। मैकमोसन मारवाड़ का था, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? कक्कोक, रज्जिल, नागबड़ या बोड़क? बताओ भाई, मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी तो किसने की थी? नागपट ने, ठीक है। नागपट द्वितीय। कौन सा इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और देखो, मंडोर के शासकों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है? रज्जिल से। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को म्यूर ध्वजगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है? बताओ भाई।
मोर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहते हैं? मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन को, रणथंभौर को। तो किसको कहते हैं? मेहरानगढ़ को। ठीक है। स्थापना किसने की थी? 1459 ईस्वी में की थी राव जोधा ने। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाए। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर इसकी नींव रखी थी करणी माता ने, और राजा नामक एक व्यक्ति था, उसको जिंदा दफनाया गया था। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर में गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में रणथंभौर, सवाईमाधोपुर। रणथंभौर पर देखो 1301 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ भाई। देवनारायण जी से, मल्लीनाथ जी से, मियाँ जी से, रामदेव जी से। किससे? देवनारायण जी से। ठीक है। देवनारायण का जन्म कब हुआ था? 1243 में। अभी देखो कालक्रम भी पूछा था रीट एग्जाम के अंदर। कौन सा इसका ये आंसर हो जाएगा सही। और कौन कौन से 5 लोक देवता हैं जो कि पंचपीरों में शामिल है? तो कौन है? मेह परगो, मैं से मियाँ जी, ह से अड़बू जी, प से पाबू जी, र से रामदेव जी, गो से गोगा जी। ठीक है, ये ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हो। अगला सवाल देखो, कौन सा संत है जो कि राजस्थान के नहीं है? कौन सा बताओ भाई, कौन से संत है राजस्थान के नहीं? अक्खा जी, पीपा जी, लाला जी, जाम्बो जी। तो कौन से हैं? अक्खा जी। अक्खा जी क्या है? राजस्थान के नहीं है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 20 जून 1947 में ईस्वी में कालीबाई भील किस घटना में शहीद हुई थी? पनवाड़ा कांड में, काबजा कांड, रास्तापाल कांड या डाबरा कांड? तो किस कांड में? रास्तापाल कांड में। ठीक है, ठीक है, कौन सा इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखो, मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? बताओ भाई। 4 थी, 8 थी, 7 थी, 2 थी। तो कितने थी? 4 रियासतें। कौन कौन सी थी? ए, बी, सी और डी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, ये 4 रियासतें थी। ए बी सी डी से याद रख सकते हो। अगला सवाल देखो, कजली तीज का त्योहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? बताओ भाई, कहाँ पर मनाया जाता है कजली तीज? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी। तो कहाँ पर मनाया जाता है? बूंदी के अंदर। ठीक है, कजली तीज बूंदी के अंदर मनाई जाती है। ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध मेला पुष्कर का मेला है वो हिंदू पंचांग के किस महीने में लगता है? चैत्र, सावन, फाल्गुन, कार्तिक। तो कार्तिक को लगता है। मतलब कार्तिक को ही लगता है ना? ठीक है, कार्तिक को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध? नमदा, नमदे, नमदा या नमदे कहाँ के? जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या टोंक के? बताओ भाई, नमदे कहाँ के हैं? टोंक के प्रसिद्ध है। ठीक है, नमदों के लिए कौन सा स्थान है? टोंक प्रसिद्ध है। डी आंसर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? बताओ भाई, कौन सा शासक प्रसिद्ध था? राणा कुंभा, कृष्णदेव, वृंदावन या राजा सावन सिंह? तो कौन था? सावन सिंह। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट है। हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, राजगुरु किनकी उपाध्याय है? राणा कुंभा की। ठीक है, अगला सवाल देखो, दधिमती माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? कंसुआ, कोटा के अंदर, ओसिया, जोधपुर, कोटमांगलोद, नागौर या पिपलूद, बाड़मेर? दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है? बताओ कहाँ पर है? कोटमांगलोद, नागौर के अंदर। ठीक है, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित हैं? जानकीलाल, तमाशा, बहरूपिया, नौटंकी या फिर फड़? तो किसके? ये बहरूपिया कला के। ठीक है, बहरूपिया। ठीक है ना, 91 कहाँ के? बहरूपिया। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, देखो पूरे सवाल होने में 5-10 और रहे, अभी कर लेते हैं फटाफट। प्रसिद्ध बम नृत्य है राजस्थान के किस जिले से का संबंधित है? बम नृत्य, बीकानेर, जालोर, जयपुर, भरतपुर? तो कहाँ के बम रसिया? भरतपुर का। अलवर और भरतपुर दोनों में ऑप्शन आए, उनको करना है आपको। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, लूंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? लूंग, बताओ भाई, लूंग आभूषण कहाँ पर? ललाट पे, पैरों में, कलाई में, कान में? तो लूंग कहाँ पर पहनते हैं? बताओ भाई, लूंग कहाँ पर पहनते हैं?
कान में, ठीक है, लुंग कान में ही पहनते सीधा पन्ना। ये आंसर इसका राइट है। अगला सवाल देखो भाई, राजस्थान में साग पंचकुटा में सम्मिलित है। केर, सांगरी, कलेरा, अमचूर और फोगला, या फिर केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और कचरी। केर, सांगरी, टिंडा, कचरी और बेर, या केर, सांगरी, कुमटिया, कचरी और गुंदा। साग पंचकुटा में कौन से सम्मिलित है? तो कौन सा है? केर, सांगरी, कुमटी, कचरी और गुंदा, ठीक है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आरंभ की गई थी, बताओ कब की गई थी? 7 अप्रैल 2013 को, 1 मई 2013 को, 2 अक्टूबर 2013 को, या 31 अक्टूबर 2013 को? बताओ भाई कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 2013 को की थी। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक है? बताओ भाई। वीर सतसई भी लिखी जिन्होंने, सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, पृथ्वीराज राठौड़, दादू दयाल। तो किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्रण ने, ठीक है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। और वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदास ने, ठीक है। अगला सवाल देखो, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी, बताओ भाई। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, मेवात, कहाँ पर बोली जाती है? मेवात के अंदर, अलवर, भरतपुर, इन क्षेत्रों के अंदर। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? बताओ भाई। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो कहाँ पर है? जैसलमेर। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, 2 लिखी थी। एक तो जैसलमेर का गुंडाराज, गुमान सिंह का मुकदमा, इस टाइप से 1-2 पुस्तकें लिखी थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सी आंसर इसका। और इनको देखो 5 अप्रैल 1947 को इनकी मृत्यु हो गई थी, जिंदा आग में डाल दिया था ना उस टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववादी यंत्र, तंत्र नहीं तत्ववादी यंत्र, ये तत्व यहाँ पे तंत्र नहीं हुआ था, ठीक है, तत्ववादी यंत्र। इसको आप हटा दो, ये मिस्टेक है यार, कुछ ना कुछ, कोई नहीं, चलो। तत्ववादी यंत्र बताओ भाई। सतारा, मोरचंग, रवाज, या फिर बांक्या। तो कौन सा है? रवाज। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट का सवाल है, इनको सुमेलित करना है, बताओ भाई, सुमेलित करो। कौन सा सही सुमेलित नहीं? एक तरफ तो स्वतंत्रता सेनानी दे रखे, एक तरफ देसी रियासत दे रखी। बताओ भाई, रघुवर दयाल कहाँ से संबंधित है? बाबा हरिश्चंद्र, मथुरा दास, गोपीलाल यादव। इनका ऑप्शन कहाँ पर और रही यार? ऑप्शन तो है नहीं भाई साहब। बताओ भाई, सुमेलित करके बताओ कौन से कहाँ के? तो गोपीलाल यादव कहाँ के? अलवर के। इसका तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। चलो आप कमेंट करके बता देना इनका कि कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे पूछा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा। बताओ भाई, बताओ भाई, अच्छे से देखो क्वेश्चन को। गोपीलाल यादव कहाँ के? भरतपुर के, ठीक है ना। ये अलवर के नहीं है, भरतपुर के। सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे, मेरे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो गोपीलाल यादव कहाँ के? भरतपुर के, ठीक है। कौन सा इसका? डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अलवर के नहीं है, भरतपुर के, ठीक है। बाकी देखो, रघुवर दयाल बीकानेर का करेक्ट है, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर के हैं, मथुरा दास जोधपुर के हैं, गोपीलाल यादव भरतपुर के, तो ये अलवर नहीं हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन को इसी तरह अच्छे देखना पड़ता तभी तो। बाकी चलो भाई, आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 100 सवालों में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।